इब्रानियों के नाम का खत बाब 7। और ये मरक के सिर्फ सालिम का बादशाह खुदा ताला का काहिन हमेशा काहिन रहता है। जब अब्राहम बादशाहों को कत्ल करके वापस आता था तो इसी ने उसका इस्तकबाल किया और उसके लिए बरकत चाही। इसी को अब्राहम ने सब चीजों की दहकी दी। ये अव्वल तो अपने नाम के माने के मुआफिक रास्तबाजी का बादशाह है और फिर सालिम यानी सुलह का बादशाह। ये बेबाप, बेमाँ, बेनस्ब नामा है, न उसकी उम्र का शुरू न जिंदगी का आखिर, बल्कि खुदा के बेटे के मुशाबे ठहरा। बस गौर करो कि ये कैसा बुजुर्ग था जिसको गांव के बुजुर्ग अब्राहम ने लूट के उम्दा से उम्दा माल की दहकी दी। अब लावी की औलाद में से जो कहानत का ओहदा पाते हैं उनको हुक्म है कि उम्मत यानी अपने भाइयों से, अगरचे वो अब्राहम ही की सुल्ब से पैदा हुए हों, शरीयत के मुताबिक दहकी लें। मगर जिसका नस्ब उनसे जुदा है उसने अब्राहम से दहकी ली और जिससे वायदे किए गए थे उसके लिए बरकत चाहिए। और इसमें कलाम नहीं कि छोटा बड़े से बरकत पाता है। और यहाँ तो मरने वाले आदमी दहकी लेते हैं, मगर वहाँ वही लेता है जिसके हक में गवाही दी जाती है कि जिंदा है। बस हम कह सकते हैं कि लावी ने भी जो दहकी लेता है अब्राहम के जरिए से दहकी दी, इसलिए कि जिस वक्त मलके सिद्क ने अब्राहम का इस्तकबाल किया था वो उस वक्त तक अपने बाप की सुल्ब में था। बस अगर बनी लावी की कहानत से कामिलियत हासिल होती, क्योंकि उसी की मातहती में उम्मत को शरीयत मिली थी, तो फिर क्या हाजत थी कि दूसरा काहिन मलक के सिद्क के तरीके का पैदा हो और हारून के तरीके का ना गिना जाए। और जब कहानत बदल गई तो शरीयत का भी बदलना जरूर है, क्योंकि जिसकी बाबत ये बातें कही जाती हैं वो दूसरे कबीले में शामिल है जिसमें से किसी ने कुर्बान गाह की खिदमत नहीं की। चुनाचे जाहिर है कि हमारा खुदावन यहूदा में से पैदा हुआ और इस फिरके के हक में मूसा ने कहानत का कुछ जिक्र नहीं किया। और जब मलक सिद्क की मानिंद एक और ऐसा काहिन पैदा होने वाला था जो जिस्मानी अहकाम की शरीयत के मुआफिक नहीं बल्कि गैर फानी जिंदगी की कुव्वत के मुताबिक मुकर्रर हो, तो हमारा दावा और भी साफ जाहिर हो गया, क्योंकि उसके हक में ये गवाही दी गई है, तू मलके सिद्क के तरीके का अब तक काहिन है। गर्ज पहला हुक्म कमजोर और बेफायदा होने के सबब से मनसूख हो गया, क्योंकि शरीयत ने किसी चीज को कामिल नहीं किया और उसकी जगह एक बेहतर उम्मीद रखी गई जिसके वसीले से हम खुदा के नजदीक जा सकते हैं। और चूंकि मसीह का तकर्रुर बगैर कसम के ना हुआ, क्योंकि वो तो बगैर कसम के काहिन मुकर्रर हुए हैं, मगर ये कसम के साथ उसकी तरफ से हुआ जिसने इसकी बाबत कहा, खुदावन ने कसम खाई है और उससे फिरेगा नहीं कि तू अब तक काहिन है। इसीलिए यीशु एक बेहतर अहद का जामिन ठहरा। और चूंकि मौत के सबब से कायम न रह सकते थे, इसलिए वो तो बहुत से काहिन मुकर्रर हुए, मगर चूंकि ये अब तक कायम रहने वाला है, इसलिए इसकी कहानत लाजवाल है। इसीलिए जो उसके वसीले से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी पूरी नजात दे सकता है, क्योंकि वो उनकी शफाअत के लिए हमेशा जिंदा है। चुनाचे ऐसा ही सरदार काहिन हमारे लायक भी था जो पाक और बेरिया और बेदाग हो और गुनहगारों से जुदा और आसमानों से बुलंद किया गया हो, और उन सरदार काहिनों की मानिंद इसका मोहताज ना हो कि हर रोज पहले अपने गुनाहों और फिर उम्मत के गुनाहों के वास्ते कुर्बानियां चढ़ाए, क्योंकि इसे वो एक ही बार कर गुजरा जिस वक्त अपने आप को कुर्बान किया। इसलिए कि शरीयत तो कमजोर आदमियों को सरदार काहिन मुकर्रर करती है, मगर उस कसम का कलाम जो शरीयत के बाद खाई गई उस बेटे को मुकर्रर करता है जो हमेशा के लिए कामिल किया गया है।